हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्वेन। और यहाँ पर कुछ सवाल हैं आपके जो कि बहुत ही परेशान कर रहे हैं बच्चों को। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल एकदम इजी वे में, देखो नोटिफिकेशन बहुत लोगों ने बता दिया है। मैं तो कल से इसका वेट कर रही थी कि मैं, वैसे तो आप जान ही चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत तेज़ी से सबके मन में है। क्या अब नेट की ज़रूरत नहीं है? अगर नेट की ज़रूरत नहीं है, जब नेट को समाप्ति कर दिया है यूजीसी नेट ने, मतलब नेट की ज़रूरत ही नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए, तो फिर नेट हम करें ही क्यों? है ना? क्यों करना है फिर नेट को? क्यों इतनी मेहनत करनी है? क्यों करें इसकी पढ़ाई? तो ये सारे बहुत सारे सवाल हैं ऐसे ही। बिना नेट क्वालिफाई किए कैसे बन पाएंगे प्रोफेसर? क्या रहेगा प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया? क्या रहेगी उसकी प्रक्रिया? आखिर क्या क्या लिखा है? ये लिखा है न्यू नोटिफिकेशन में। क्या लिखा है न्यू नोटिफिकेशन में? देखो उसको अच्छी तरीके से शायद समझ में नहीं आया है, मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी, आपको एकदम जैसे पढ़ाते हैं ना वैसे ही हिंदी में यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। और इससे आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है ना? तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा सच नहीं है कि अब हमें नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। नेट की हमें ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि वैसे भी देखो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर बाद में जब इसके विरुद्ध कार्रवाई हो या कि जैसे कि टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, जो भी नेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, या फिर इसमें अगर रिश्वतखोरी या फिर भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ता है, तो इन चीज़ों को, इन नियमों को बाद में रद्द भी किया जा सकता है या फिर चेंज भी किया जा सकता है एक तरीके से कहें तो हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से सारी चीज़ों को सोच के बैठ जाना चाहिए कि अब तो हम वैसे ही प्रोफेसर बन जाएंगे। है ना? तो प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया क्या है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। सहायक प्रोफेसर बनने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले कम से कम 75% अंकों के साथ यूजी डिग्री। ठीक है, यूजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6 या कम से कम 50%, 55% अंकों के साथ पीजी डिग्री। है ना? यहाँ पर आप देख लेना, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, इसमें बताया गया है शैक्षणिक स्तर हमारा क्या होना चाहिए, ये उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पीएचडी डिग्री साथ में, देखो पीएचडी डिग्री भी है इसके अंदर, या कम से कम 55% अंकों के साथ में पीजी डिग्री होनी चाहिए, या फिर यूजीसी सीएसआईआर आईसीएआर आदि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट, एनईटी यानी कि नेट, या एसएलईटी सेट, एससीटी जैसी समान परीक्षा में योग्यता। तो ये योग्यता अनिवार्य है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है तो आपको प्रोफेसर नहीं, मतलब मौका नहीं मिलेगा, तो ज़रूर मिलेगा। या कम से कम 55% अंकों के साथ में पीजी डिग्री। देखो मैं बोल रही हूँ तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार थोड़ा सा आगे इसमें बिल्कुल ईजी आसान लैंग्वेज में दे रखा है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये सारी योग्यताएं योग, संगीत प्रदर्शन कला, दृश्य कला और अन्य पारंपरिक जो ऊपर लिखित हमने अभी देखी हैं, ये एलिजिबिलिटी ये किसके लिए होंगी? तो योग, संगीत प्रदर्शन कला, दृश्य कला और अन्य पारंपरिक भारतीय कला रूपों जैसे मूर्ति कला, नाटक आदि के लिए उपयोग की जा सकती हैं। ठीक है, की जा सकती हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कम से कम यूजी डिग्री यानी कि एनसीआरएफ लेवल 5.56 के साथ 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना। ये कौन से मानदंड हैं उनको हम जरूर पढ़ेंगे। और 5 साल का एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर बनने के लिए ये कंपलसरी होता है कि हमारे पास, हमारे जो स्पेसिफिक हमारा सब्जेक्ट है, तो उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए। प्रमाणित प्रमाण के माध्यम से राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय व्यावसायिक उपलब्धि होनी चाहिए। है ना? सिद्धांत का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विषय में तार्किक तर्क और उदाहरणों के साथ पढ़ाने की क्षमता। ये एक प्रोफेसर के अंदर ये सारी क्षमताएं, ये सारी एलिजिबिलिटी देखी जाएंगी कि उन्हें पर्याप्त अपने विषय का ज्ञान है या नहीं है, तार्किक तर्क में वो किस तरीके से अपना ज्ञान रखते हैं, और उदाहरणों के साथ पढ़ाने की क्षमता है या नहीं है। उपर्युक्त ये जो 2 मानदंड हमने पढ़े हैं, 2 मानदंडों की पूर्ति इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति के 3 बाह्य विषय विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। चयन समिति भी बनाई जाएगी जो कि होती है। ठीक है, तो ये सारा आप अच्छे से पढ़ लेना। एसोसिएट प्रोफेसर की अगर बात करें तो उसके पास कौन सा है जो
एकेडमिक यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, कानून, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, पत्रकारिता और जनसंचार, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नाटक, योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला और अन्य पारंपरिक भारतीय कला रूपों जैसे मूर्ति कला आदि के लिए ये सारे सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं। इन सब के लिए क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो कम से कम 75% अंकों के साथ यूजी डिग्री होनी चाहिए। यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट, या कम से कम 55% अंकों के साथ में पीजी डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अगर हमने ग्रेजुएट किया है तो ग्रेजुएट के अंदर हमें 75% अंक हमारे होने चाहिए। ठीक है, और अगर हमने पीजी डिग्री है हमारे पास यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो उसके लिए उसमें हमारे कम से कम 55% अंक अनिवार्य हैं, और साथ में पीएचडी डिग्री। ठीक है, एसोसिएट अफसर की ऑफिसर की ये बात कर रहा है, प्रोफेसर की। तो ये सारी डिग्री हमारे, देखो यहाँ पर पीएचडी डिग्री है इसमें दे रखा है जरूरी, और वो आप नेट करने के बाद ही कर सकते हो। किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में कम से कम 8 वर्ष का शिक्षण या शोध शोध अनुभव, या किसी शोध संस्थान या किसी अन्य भारतीय तुलनीय स्तर के विदेशी संस्थान में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के समकक्ष पद पर शिक्षण या शोध में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शोध अनुभव की गणना खंड 3.13 के अनुसार की जाएगी, 3.13 के अनुसार की जाएगी। यानी कि इसमें बताया है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कम से कम 8 वर्ष का शिक्षण उसने किया हो, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करें तो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस जरूरी है। ठीक है, और एसोसिएट ऑफिसर की प्रोफेसर की बात करें तो उसके लिए हमारे पास कम से कम 8 वर्ष का शिक्षण या शोध संस्थान का अनुभव होना जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है। और समकक्ष समीक्षा प्राप्त पत्रिकाओं में न्यूनतम 8 शोध प्रकाशन या 8 पुस्तक अध्यायों का प्रकाशन, या चयन समिति से तात्पर्य ऐसी समिति से है, ये यहीं पर है, बस इतना है ना। समकक्ष समीक्षा प्राप्त पत्रिकाओं में न्यूनतम 8 शोध प्रकाशन या 8 पुस्तक अध्यायों का प्रकाशन हुआ हो उसका। ठीक है, तो वही एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं सभी कि नेट खत्म हो गया है, नेट खत्म हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि नेट खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ है। जब तक ऊपर से अगर नेट की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो फिर नेट को करवाएगी क्यों, है ना भाई। एजेंसी नेट को करवाएगी क्यों, फिर क्यों इतना मेहनत करना किसी को। तो ऐसा नहीं है, नेट की ज़रूरत है। और आगे देखेंगे अभी इसमें बहुत सारे जो भी इसके मानदंड है, जो भी इसके एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर दे रखी है। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपके मन में जो भी चीज़ें घूम रही हैं ना वो घूमती रह जाएंगी, बिल्कुल शांत नहीं होने वाली। तो अच्छे से एक बार देख लेना। यहाँ पर हम बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। चयन समिति से तात्पर्य ऐसी समिति से है जिसे उच्च शिक्षा संस्थानों में किसी विशिष्ट पद या भूमिका के लिए अभ्यर्थियों के चयन का दायित्व सौंपा गया है। ठीक है, एक ऐसी चयन समिति बनाई जाएगी जिसमें हायर एजुकेशन यानी कि जो प्रोफेसर वगैरह की जो चयन करना है उन अभ्यर्थियों का विशिष्ट पद के लिए या के भूमिका के लिए हमें किसी अभ्यर्थी का चयन करना है तो उनका दायित्व इसको सौंपा जाएगा। पर्यवेक्षक का अर्थ होता है HELS द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक या शोधकर्ता जो पीएचडी छात्र के शोध का पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, और शिक्षक का तात्पर्य क्या होता है, तो शिक्षक का तात्पर्य है प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और ऐसे अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों से है जिन्हें निर्देश देने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें सहायक संकाय या प्रैक्टिस के प्रोफेसर या विजिटिंग फैकल्टी शामिल है। ठीक है, तो शिक्षक किसे कहते हैं ये आप सभी समझ गए। जितने भी टाइप के प्रोफेसर है वो सब शिक्षक ही कहलाते हैं। इन विनियमों में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किंतु अधीन, तो यहाँ पर इन विनियमों में प्रयुक्त तथा परिभाषित शब्द किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें दिए गए हैं। चलो ये हमारे लिए कोई जानना जरूरी नहीं है। सामान्य शर्तें पर भर्ती और पदोन्नति। अब यहाँ पर भर्ती कैसे होगी, भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, और अगर किसी को प्रमोशन पाना है तो वो कैसे पा सकते हैं। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से योग्यता के आधार पर की जाएगी।
ठीक है, जिसके बाद इन विनियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित चयन समिति द्वारा उसका चयन किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो भी अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, उसका और उसके योग्यता के आधार पर की जाएगी, चयन समिति के द्वारा उसकी भर्ती की जाएगी। क्या है, यदि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम या स्नातकोत्तर कार्यक्रम, ठीक है, यदि यदि या तो उसने 4 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है या फिर उसने जो स्नातकोत्तर जो पोस्ट ग्रेजुएट है उस कार्यक्रम में चुना गया अनुशासन विषय पीएचडी में चुने गए अनुशासन विषय से भिन्न है, तो जिस अनुशासन विषय में अभ्यर्थी ने पीएचडी प्राप्त की है उसे उस अनुशासन विषय में या उस विषय में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है, यदि जैसे कि हमने जिसमें पीएचडी की हुई है वो सब्जेक्ट हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से भिन्न है, तो हमने जिसमें पीएचडी की है उसमें प्रोफेसर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे इतना समझ में। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, यदि हमारे पास 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम या स्नातकोत्तर कार्यक्रम में चुना गया, ये तो शायद यही है, 2 बार दे दिया है, चलो कोई नहीं। और तीसरा इसमें दे रखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस दिव्यांग व्यक्ति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर 5% अंकों की छूट दी जाएगी। जो अभी हमने ऊपर देखे थे 55% मार्क्स और 75% मार्क्स, वो सारे उसमें 5% की छूट इन सबको दी जाएगी, जो कि पहले से देते आ रहे हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय भाषा माध्यम में एक या अधिक योग्यता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर किसी के पास 12 है, मतलब 12 तो सबके पास है, 12 सब प्लस समकक्ष है, या फिर यूजी, पीजी और पीएचडी, हमारे पास अलग अलग जो भी योग्यताएं, ऐसा होता है ना। भारतीय भाषा माध्यम की ये बात कर रहा है, भारतीय भाषा माध्यम में एक या अधिक योग्यता, एक से अधिक अगर हमारे पास डिग्री है तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जा सकता है। भारतीय भाषाओं में पुस्तक अध्यायों और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। भारतीय भाषा के अंदर, ठीक है, भारतीय भाषाओं की बात कर रहा है, जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनके अंदर ये बात कर रहा है। ठीक है, भारतीय भाषाओं में पुस्तक अध्यायों और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आप चाहें तो इसके लिए नेट क्वालिफाई करने के बाद पुस्तक भी लिख सकते हैं। उन पीएचडी डिग्री धारकों को 5% अंकों की छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अपनी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है, यानी कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपने 1991 से पहले की कर रखी है। ठीक है, और उनके पास क्या है, पीएचडी की डिग्री भी है, तो उनको 5% अंकों का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये डेट याद रख लेना। और विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा विचार किए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान है। भर्ती और पदोन्नति के लिए जो उन्होंने विचार रखे हैं वो मतलब अच्छे हैं, ऐसा ये इनका मानना है। अभिनव शिक्षण योगदान, अनुसंधान या शिक्षण प्रयोगशाला विकास, ये सारे इसमें दे रखे हैं, इनको आप चाहें तो पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और शैक्षणिक कर्मचारियों यानी कि लाइब्रेरियन संवर्ग की भर्ती और पदोन्नति के लिए चयन समिति के द्वारा जो योगदान किया गया वो क्या है, यहाँ पर इनको आप चाहें तो पढ़ लीजिए एक बार, है ना, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। और शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती के लिए भी यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना। जो हमने प्रोफेसर की भर्ती के लिए क्या सुविधा रहेगी वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, शोध प्रकाशन, इसको भी आप चाहें तो पढ़ लीजिए। किसी भी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पदोन्नति के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य रहेगी। ठीक है, पीएचडी डिग्री क्या रहेगी भाई, अनिवार्य रहेगी। इसको आप चाहें तो अच्छे से अपना दिमाग में बैठा लीजिए। अगर भले ही किसी को जॉब तो मिल जाए, ठीक है, किसी के भी सहारे, है ना, उसके पास चाहे नेट क्वालिफाई है या नहीं है, उसको भले ही जॉब मिल गई है, लेकिन जिसने पीएचडी की होगी उसी को ही आगे पदों पर नियुक्त किया जाएगा या उनका प्रमोशन होगा। अगर आपको प्रमोशन पाना है तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। मुझे पता है, मैंने भी कल कई
वीडियोस देखी थी, लेकिन मेरे भी समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन फिर मैंने खुद से सर्च किया, खुद से सारी चीज़ें की, इनको ट्रांसलेट किया, तब ये सारी चीज़ें मुझे भी समझ में आई। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अगर आप नेट की क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। जून 2025 के लिए नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। तब तक आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।